Hi everyone, this is Radhika and welcome to After Books. We have started MCQ series. इस वीडियो में हम करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20. आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड पार्ट 1 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसमें हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 11. द स्पेसिफिक कंडक्टेंस दैट इज कप्पा की वैल्यू हमें गिवन है. कितने मोलर सोल्यूशन के लिए? 0.1 मोलर सोल्यूशन के लिए. और निकालना क्या है हमें यहाँ पे? मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू. मोलर कंडक्टेंस इज गिवन बाय कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी. कप्पा की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पर? 1.06 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी कितनी गिवन है? 0.1. तो यहाँ से ये क्या आ गया? 1.06 इंटू 10 टू द पावर 2 और इसके यूनिट्स क्या होंगे? Ohm inverse, centimeter square, mole inverse. That is the correct option is option number 2. Question number 12. Saturated solution use करते हैं KNO3 that is potassium nitrate का salt bridge बनाने के लिए. तो ऐसा क्यों करते हैं? This is because जो K positive और NO3 negative ions form होते हैं from KNO3 उनकी वेलोसिटीज नियरली सेम होती हैं. दैट इज ऑप्शन नंबर 3. द वेलोसिटी ऑफ K पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव इज नियरली सेम. क्वेश्चन नंबर 13. हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन सोल्यूशन ऑफ pH कितनी गिवन है? 3. टेम्परेचर कितना गिवन है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड. निकालना है सेल पोटेंशियल. नाउ फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होगा? H positive will gain electron and convert into half H2. According to Nernst equation क्या होता है? E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 upon N log. यहाँ पे क्या आएगा? Concentration of H2 और उसकी पावर में क्या आएगा? half divided by concentration of H positive. नाउ यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ H2 क्या होगी? 1. बिकॉज H2 सेम एलिमेंट से फॉर्म हुआ है तो उसके लिए हम क्या लेते हैं? कंसंट्रेशन यूनिटी. एंड H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन यहाँ पे हमें चाहिए. pH कितनी गिवन है? 3. व्हाट इज pH? pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन. तो यहाँ से H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी? जब लॉग हटाएंगे तो इट विल कम 10⁻³ सो H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन को यहाँ पे पुट करेंगे. N की वैल्यू क्या है इस रिएक्शन के लिए? 1. एंड E नॉट सेल फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0 बिकॉज इसको हम एक स्टैंडर्ड मान के चलते हैं. तो E सेल किसके इक्वल आ गया? 0 माइनस 0.0591 अपॉन N की वैल्यू है 1 log 1 upon 10 to the power -3. नाउ इसको कैसे लिख सकते हैं? log 1 minus log 10 to the power -3. log 1 की वैल्यू क्या? 0 माइनस यहाँ पे ये -3 आगे आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? +3 log 10 एंड log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1. तो ये क्या आया? -0.0591 into 3 which is -0.177 volt. That is option number 2. Question number 14th. ये सेल completely डिस्चार्ज हो जाता है एट टेम्परेचर 298 केल्विन. ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन है. कैलकुलेट क्या करना है? relative concentrations of Zn2 positive to Cu2 positive that is ये कैलकुलेट करना है हमें. नाउ सेल रिएक्शन में हो क्या रहा है? Zn is converting into Zn2 positive and Cu2 positive is converting into Cu. That is cell reaction क्या हुई? Zn plus Cu2 positive gives rise to Zn2 positive plus Cu. Now we know delta G किसके इक्वल होता है? -2.303 RT log Kc. और Kc की जगह क्या लिख सकते हैं? Concentration of Zn2 positive upon concentration of
Cu2 पॉजिटिव बिकॉज इनकी वैल्यूज क्या होंगी, यूनिटी। ऑल्सो डेल्टा जी किसके इक्वल होता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो यहाँ से ये और ये दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल हो गए, इक्वल कर देते हैं, क्या बनेगा ये, एन एफ ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT log concentration of Zn2 positive upon concentration of Cu2 पॉजिटिव। यहाँ से माइनस और माइनस का साइन कैंसिल हो गया। नाउ n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, n की वैल्यू होगी 2 बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ, Zn is converting into Zn2 positive by the loss of 2 electrons and Cu2 positive is converting into Cu by gaining 2 electrons and F is Faraday। इसकी क्या वैल्यू होती है 96500। ई नॉट सेल की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में 1.10। आर की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे 8.314 और टी क्या है 298 केल्विन। इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, log concentration of Zn2 positive ions upon concentration of Cu2 positive ions is equal to 37.3। अब अगर यहाँ से log हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, concentration of Zn2 positive upon concentration of Cu2 positive is equal to 10 to the power 37.3 और यही हमें कैलकुलेट करना था। So the correct answer for question number 14th is option number 2। Question number 15th, reduction potentials की values given है for chromium 3 positive and Fe2 positive। निकालना क्या है, सेल पोटेंशियल इस रिएक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यूज गिवन है फॉर क्रोमियम एंड आयरन। निकालना क्या है, सेल पोटेंशियल, दैट इज ई सेल कैलकुलेट करना है इस सेल के लिए। नाउ इन दिस सेल chromium is converting into chromium 3 positive by loss of electrons which is called oxidation। और ऑक्सीडेशन होता किस पे है, एनोड पे। तो क्रोमियम यहाँ पे क्या है, एनोड, और आयरन यहाँ पे क्या है, कैथोड। एंड ई नॉट सेल क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, और दोनों की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल होने चाहिए। तो ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का कितना है, दैट इज आयरन का कितना गिवन है -0.42 माइनस रिडक्शन पोटेंशियल अनोड का कितना गिवन है -0.72। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड दिस विल कम आउट टू बी 0.30 वोल्ट। ये हमारा क्या आया है, ई नॉट सेल। हमें कैलकुलेट क्या करना है, ई सेल। तो ई सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय नर्स्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग। नाउ यहाँ पे ऊपर किसकी कंसंट्रेशन आएगी और नीचे किसकी कंसंट्रेशन आएगी। बेसिकली सेल में हो क्या रहा है, क्रोमियम इज कन्वर्टिंग इनटू क्रोमियम 3 पॉजिटिव एंड आयरन 2 पॉजिटिव इज कन्वर्टिंग इनटू आयरन। तो यहाँ पे ऊपर किसकी कंसंट्रेशन आएगी, Cr3 पॉजिटिव की, और नीचे किसकी कंसंट्रेशन आएगी, Fe2 पॉजिटिव की। नाउ यहाँ पे चार्जेस अनबैलेंस्ड हैं, तो बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे भी कितना चार्ज 6 पॉजिटिव और यहाँ पे भी कितना चार्ज 6 पॉजिटिव। तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2, तो वो यहाँ पे पावर में आएगा। सिमिलरली आयरन 2 पॉजिटिव का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो वो यहाँ पे आयरन 2 पॉजिटिव की पावर में आ जाएगा। नाउ ई नॉट सेल हमने कैलकुलेट किया है 0.30 वोल्ट। एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, क्लियरली 6। कंसंट्रेशन Cr3 पॉजिटिव की कितनी गिवन है 0.1 और कंसंट्रेशन Fe2 पॉजिटिव की कितनी गिवन है 0.01। इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये क्या बनेगा, ई सेल इज इक्वल टू 0.30 माइनस 0.0591 अपॉन 6 लॉग
कंसंट्रेशन ऑफ 0.1 का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ 0.01 का क्यूब। ये क्या आ गया यहाँ पे 0.30 माइनस 0.0591 अपॉन 6 लॉग 10 टू द पावर 4। इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 आगे आ जाएगा, 4 log 10 and log 10 is 1. This comes out to be 0.30 minus 0.039 which is equal to 0.26 volt. That is option number 3. Question number 16th. Equilibrium constant given है 1 into 10 to the power 8. Temperature भी given है. ये cell reaction given है. Standard reduction potential of conversion of iodine to iodide, that is I2 to I नेगेटिव क्या गिवन है 0.54 वोल्ट। कैलकुलेट क्या करना है, फेरिक दैट इज Fe3 पॉजिटिव आयंस कन्वर्टिंग इनटू Fe2 पॉजिटिव आयंस का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग Kc। इक्विलिब्रियम रिएक्शन है तो E सेल 0 हो गया, क्या आया E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n लॉग Kc। Kc की वैल्यू हमें गिवन है, n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। रिएक्शन में हो क्या रहा है, Fe3 पॉजिटिव इज कन्वर्टिंग इनटू Fe2 पॉजिटिव, कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है 1 इलेक्ट्रॉन का, एंड I नेगेटिव इज कन्वर्टिंग इनटू I2, कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का। सो n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 2। E नॉट सेल क्या आ जाएगा 0.0591 अपॉन 2 लॉग Kc की वैल्यू क्या गिवन है 10⁸8। सो यहाँ से E नॉट सेल की वैल्यू आ गई 0.236। ऑल्सो E नॉट सेल होता क्या है E कैथोड माइनस E एनोड। नाउ यहाँ पे कैथोड कौन सा है और एनोड कौन सा, कैथोड पे क्या होगी रिडक्शन, एनोड पे क्या होगी ऑक्सीडेशन। सो रिडक्शन यहाँ पे किस पे हो रही है इस पे, और ऑक्सीडेशन किस पे हो रही है इस पे। दैट इज E नॉट सेल किसके इक्वल आया E कैथोड। कैथोड क्या है आयरन 3 पॉजिटिव टू आयरन 2 पॉजिटिव, एंड एनोड क्या है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ I2 टू I नेगेटिव। इन दोनों की वैल्यूज गिवन है, यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा E नॉट सेल की वैल्यू है 0.236 इज इक्वल टू Fe3 पॉजिटिव टू Fe2 पॉजिटिव की वैल्यू आ जाएगी जब हम यहाँ पर I2 नेगेटिव E नॉट सेल की वैल्यू गिवन है 0.236 एंड I2 टू I नेगेटिव की वैल्यू गिवन है 0.54। तो यहाँ से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल Fe3 पॉजिटिव टू Fe2 पॉजिटिव की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.236 प्लस 0.54 विच इज 0.776। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जीज ऑफ फॉर्मेशन दैट इज डेल्टा GF की वैल्यूज गिवन है फॉर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड पेंटेन। टेम्परेचर भी गिवन है। कैलकुलेट क्या करना है E नॉट सेल किसके लिए फॉर पेंटेन ऑक्सीजन सेल। डेल्टा G ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर का क्या मतलब है कि इस रिएक्शन की वैल्यू गिवन है -237.2। सिमिलरली फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू गिवन है -394.4 एंड पेंटेन की डेल्टा G ऑफ फॉर्मेशन गिवन है -8.2। नाउ पेंटेन ऑक्सीजन सेल में क्या होगा, पेंटेन दैट इज C5H12 जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, तो जब कोई भी हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा G नॉट की वैल्यू क्या होगी 5 इंटू डेल्टा G नॉट ऑफ CO2 प्लस 6 इंटू डेल्टा G नॉट ऑफ H2O माइनस 8 इंटू डेल्टा G नॉट ऑफ O2 माइनस डेल्टा G नॉट ऑफ C5H12। दैट इज प्रोडक्ट्स के डेल्टा G वैल्यू को ऐड करेंगे और रिएक्टेंट्स के डेल्टा G ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे। डेल्टा G फॉर्मेशन ऑफ CO2, डेल्टा G फॉर्मेशन ऑफ H2O एंड डेल्टा G फॉर्मेशन ऑफ पेंटेन की वैल्यूज हमें गिवन है
डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ O2 की वैल्यू 0 होगी बिकॉज ये सेम ही एलिमेंट से बना है। सो वैल्यूज पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, -3387 और इसका क्या यूनिट्स होंगे, किलो जूल पर मोल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एंड वी नो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NF E नॉट सेल। तो यहाँ से इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे F की वैल्यू तो हमें पता है 96500 होती है। N की वैल्यू कैसे आएगी, बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट थी 0, यहाँ पे कितनी हो गई है -2। तो टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पे कितनी 5 2 10 2 20 प्लस 6 2 12 दैट इज 32। सो N की वैल्यू है 32। यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा E नॉट सेल। नाउ यहाँ पे ये वैल्यू किस में है, किलो जूल में, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जूल में। तो ये क्या आ जाएगा 3387,000 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन 32 इंटू 96500। तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू 1.09 वोल्ट। दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 18, कोलेराउस लॉ स्टेट्स दैट, कोलेराउस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, एट इनफाइनाइट डिल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन इज कंप्लीट each ion makes a definite contribution to equivalent conductance of electrolyte no matter what is the nature of another ion of the electrolyte present in it. That is the correct answer is option number 3. Question number 19th, equivalent conductance एक strong electrolyte की increase करती है with dilution क्यों, strong electrolyte already dissociates completely into its ions. तो ऑन डाइल्यूशन सिर्फ क्या होता है, इन आयंस को ज़्यादा स्पेस मिल जाती है मूव करने के लिए, इसीलिए मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीज होती है, ना कि नंबर ऑफ आयंस। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन मोबिलिटी ऑफ आयंस। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1, Debye-Huckel-Onsager equation gives a relation between molar conductance and square root of concentration and it holds good at low concentration। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। क्या होती है Debye-Huckel-Onsager इक्वेशन, लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा नॉट m माइनस a रूट c वेयर a is constant, lambda naught m is molar conductance at infinite dilution, lambda m is molar conductance and c is concentration। और ये किसके लिए होती है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और किस पे, लो कंसंट्रेशन पे। ऑप्शन नंबर 2, concentration of solid phases in Nernst equation is taken as unity. This is also a correct statement. Option number 3, at equilibrium the electrode potential of two electrodes becomes equal so that EMF of cell is 0. This is also a correct statement. Option number 4, E naught value depends on coefficients in the chemical reaction. We know that E naught cell is an intensive property. That is, it will not depend on the coefficient in the chemical reaction. So the incorrect statement is option number 4. So this is it for this video.